जॉली एलएलबी 3 प्रीमियर में अरशद वारसी की बेटी ने बिखेरा जलवा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही। इसके प्रीमियर इवेंट में अरशद वारसी अपनी बेटी जेन जोए वारसी के साथ पापराजी कैमरे के सामने आए, जहां जेन की क्यूट स्माइल और स्टाइलिश ब्राउन ड्रेस ने सभी का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया और लोग उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। जेन फिलहाल एक्टिंग में नहीं है, लेकिन उनका ग्लैमरस और एडवेंचरस अंदाज फैंस को बहुत भा रहा। फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में हैं। अरशद ने 1999 में मारिया गोरेट्टी से शादी की और उनकी बेटी जेन अब 18 साल की हो चुकी है, जो पब्लिक अपीयरेंस में भी आत्मविश्वास से भरपूर नजर आती है। कन्नड़ अभिनेत्री शनाया काटवे का भयानक हत्याकांड, भाई की हत्या में लिप्त हुई हीरोइन। 2021 में कर्नाटक में एक जघन्य हत्या ने देश को झकझोर दिया। इस मामले में कन्नड़ अभिनेत्री शनाया काटवे, जो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, अपने भाई राकेश की हत्या में लिप्त पाई गई। पुलिस को हुबली के जंगल में अधजला और कटा हुआ सिर मिला, जिसकी आंखें खुली थी। जांच में पता चला कि हत्या का कारण शनाया का रियल एस्टेट एजेंट नियाज अहमद के साथ प्रेम संबंध था, जिसे राकेश मंजूर नहीं करता था। 9 अप्रैल 2021 को शनाया और नियाज ने मिलकर राकेश की हत्या की और उसके 100 के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। नियाज और उसकी दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद शनाया को भी हिरासत में लिया गया। इस घटना ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और जनता को स्तब्ध कर दिया। शनाया फिलहाल जमानत पर है और मामला अब भी कानूनी प्रक्रिया में है। मुजम्मिल इब्राहिम का दावा, पूजा भट्ट ने मेरे खिलाफ साजिश रची और कैरियर बर्बाद किया। एक्टर और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम, जो स्पेशल ऑप्स सीजन 2 में नजर आए, उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2003 में की थी। उनकी पहली फिल्म धोखा थी, जिसकी निर्देशक पूजा भट्ट थी। मुजम्मिल ने हिंदी रस को बताया कि इस फिल्म का अनुभव उनके लिए बेहद खराब रहा। उनका आरोप है कि पूजा भट्ट ने उन्हें सेट पर टॉर्चर किया, पावर दिखाते हुए उनका आत्मविश्वास तोड़ा और कैरियर प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने 3 और फिल्में भट्ट कैंप से ठुकराई, क्योंकि सेट पर माहौल बेहद टॉक्सिक था। मुजम्मिल का कहना है कि इसके बाद उनकी इमेज खराब करने के लिए मीडिया में उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई गई और उन्हें नीचा दिखाने के लिए वुमेन कार्ड खेला गया। उन्होंने बताया कि पूजा भट्ट चाहते थे कि आउटसाइडर्स उनके अनुसार चलें, लेकिन मुजम्मिल ने ऐसा करने से इनकार किया और इसका परिणाम उनके करियर पर पड़ा। करण जौहर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, व्यक्तित्व अधिकार के उल्लंघन पर लगे अंकुश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को फिल्म निर्माता करण जौहर की याचिका पर अंतरिम राहत की ओर संकेत दिया, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी। करण जौहर का आरोप है कि विभिन्न संस्थाएं और अज्ञात व्यक्ति उनके नाम, छवि, आवाज़ और पहचान से जुड़ी सामग्री का आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया पोस्ट, फर्जी प्रोफाइल, अश्लील जीआईएफ और भ्रामक डोमेन शामिल हैं। अदालत ने गूगल, मेटा और एक्स पूर्व ट्विटर को निर्देश दिए हैं कि वे उल्लंघनकर्ता खातों के आईडी लॉग्स और मूल ग्राहक विवरण प्रदान करें। इससे पहले अदालत ने करण जौहर से उल्लंघनकारी सामग्री और यूआरएल्स की स्पष्ट सूची मांगी थी। यह कदम ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के मामलों के समान है, जहां उच्च न्यायालय ने भी उनके व्यक्तित्व अधिकार की रक्षा की थी। मलयालम स्टार मोहिनी ने किया बड़ा खुलासा, पति के रिश्तेदार ने कराया काला जादू, 7 बार की आत्महत्या की कोशिश। मलयालम सिनेमा की पूर्व टॉप एक्ट्रेस मोहिनी ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए। मोहिनी ने बताया कि शादी के बाद वो पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन अचानक डिप्रेशन का शिकार हो गई और 7 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उनके पति की चचेरी बहन ने उन पर काला जादू कराया था, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी। इस मुश्किल दौर में एक ज्योतिषी ने उन्हें काला जादू की जानकारी दी और अंततः मोहिनी ने यीशु में विश्वास रखकर अपनी जीवन को संभाला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अनुभव भी साझा किए, जिसमें डायरेक्टर आर.के. सेल्वामणि ने उन्हें कनमनी फिल्म में स्विम सूट सीन शूट करने के लिए मजबूर किया, जबकि वो बेहद असहज थी और बार बार रोकने की कोशिश की। मोहिनी ने बताया कि इस दौरान उन्हें अकेलापन और अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना